अच्छा, टॉपिक का नाम देखना, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? तुम जब पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, ठीक है, उस टाइम में सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया जो अकाउंटेंट था, सैलरी लिखना भूल गया अकाउंटेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना भूल गया, प्रॉफिट को शेयर करना था तुम्हारा पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो नहीं करके अपना रेशियो बना कर शेयर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई भी गलती हुआ, उस गलती को हम लोग को क्या करना होगा? ठीक करना होगा। उस रेक्टिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब पास्ट में कोई भी गलती होगा, उसको हम लोग को क्या करना होगा? ठीक करना होगा। तो उसके लिए हम लोग के पास दो चॉइस है। क्या क्या चॉइस है? एक तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके कर दो, या फिर सेपरेट या फिर मल्टीपल एंट्री पास करो, ठीक है। क्वेश्चन में बता देते हैं कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है या फिर मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री है। ओके, दोनों का ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा? पहले करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा टू फाइंड आउट द करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये कहाँ पे बनाएंगे? वर्किंग नोट्स पे बनाएंगे। उसके बाद वर्किंग नोट्स 2 में और एक चीज़ बनाएंगे, जो कि है तुम्हारा ये एनालिटिकल टेबल या फिर एडजस्टमेंट टेबल। ये एडजस्टमेंट टेबल कैसे दिखता है? दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का नाम लिख देना। एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक डेबिट, एक क्रेडिट, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन से करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सा साइड में जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, क्लियर? तो करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। अगर करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट साइड में गया, तो रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? तुम्हारा डेबिट साइड में जाएगा। मतलब रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब जो अपना रेशियो बना के वो भेजा था, वो वाला रेशियो का जो है वो रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हारा कहाँ पे आ जाते हैं? डेबिट साइड में आ जाते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में, सैलरी एंड कमीशन क्रेडिट साइड में जाता है। कोई अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया, उसको आराम से ये चीज़ हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या कहा जाता है? बाई पीएल एप्रोप्रिएशन, बाई सैलरी, बाई कमीशन, याद आ रहा है? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब सब कुछ क्रेडिट साइड में जा रहा है ना। तो एकदम वही वही बेसिस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट हो गया, सैलरी भी क्रेडिट हो गया, कमीशन भी देखो क्रेडिट हो गया, सब क्रेडिट साइड में बैठा। शेयर ऑफ प्रॉफिट इनफैक्ट क्रेडिट साइड में बैठा। और रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करना है? डेबिट करना है। तो दैट मीन्स अगर वो क्रेडिट होता है, रॉन्ग के केस में क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। अगर वो आइटम डेबिट होता है, रॉन्ग के केस में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब तुम नॉर्मल चीज़ सोचोगे, अगर नॉर्मली वो क्रेडिट होता है, ठीक है, अगर रॉन्गली उसको कुछ किया है, उसको डेबिट कर देना है। अगर जो डेबिट होता है, ठीक है, जो आइटम्स डेबिट होता है पीएल मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट में बैठता है, वो अगर डेबिट में नहीं बैठा के अगर कुछ गलती किया है, तो उसको क्या कर देना होगा? क्रेडिट कर देना होगा। मतलब ऑपोजिट करना होता है। जैसे करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट को तुम लोग क्रेडिट किए थे, ओके, अब वही रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या कर देना होगा? डेबिट कर देना होगा। रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या बोले थे? वो अपना जो रेशियो बना के वो भेज दिया था, शेयर कर दिया था वो उस चीज़ को, ठीक है। ये इसको बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। ये फेवरेट टॉपिक है आईएससी सीबीएसई दोनों के लिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है इससे, आएंगे एक बार। अब इसके बाद इस डेबिट का प्लस करोगे और इस क्रेडिट का प्लस करोगे, प्लस करके दोनों बैठा दोगे। यहाँ पे भी सेम, डेबिट का प्लस करोगे एंड क्रेडिट का प्लस करोगे, प्लस करके बैठा दोगे। अब दोनों को माइनस करना है। दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस बैठा देना है, ठीक है। दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस यहाँ पे बैठा देना। सपोज यहाँ पे 15,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, तो बैलेंस कितना आएगा? 5,000। यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 15,000 है, बैलेंस कितना होगा? 5,000, ठीक है। अब डेबिट होगा या क्रेडिट? अगर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा वो कैसे समझ में आएगा? सपोज यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 10,000 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 15। तो 15 में कौन सा बैलेंस है? डेबिट, तो ये बैलेंस डेबिट होने वाला है। अगर 10 और 15 दिया हुआ है, इन दोनों में बड़ा बैलेंस कौन सा है? 15, जो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा कैसे समझ में आएगा?
अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से तो क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हुआ? तो ये हुआ तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट विद अ सिंगल जर्नल एंट्री। अब क्या होता है, मल्टीपल सेपरेट एंट्री पास होता है, वो सेपरेट एंट्री आज तो नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि अभी सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सम्स करते रहते मुझे इच्छा लग, तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को करना होगा, ठीक है। तो ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए मेरे को कौन सा सम्स करना होगा, ऑलरेडी मैं ये लिख के रखा हूँ, बहुत सारा सम्स है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, पास्ट एडजस्टमेंट का, ठीक है। ये देखो, पास्ट एडजस्टमेंट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आईएससी 2015 में आया था, 2019 में आया था। जब पिछले क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं पीडीएफ भेजा था, ये पीडीएफ में लिखा हुआ था, एक बार घर में लिख लेना, ठीक है। और एक पेज छोड़ देना सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए, सॉरी मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री लिखने के लिए जगह छोड़ देना, नेक्स्ट पेज, उसके बाद वाला पेज से तुम लोग सम्स शुरू करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ था पास्ट एडजस्टमेंट विद सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड पास्ट एडजस्टमेंट विद मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री। साथ साथ और एक बार 2023 में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि पास्ट एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट करंट अकाउंट करना होगा। उसके बाद सीबीएसई में ये सारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। फेवरेट टॉपिक है, समझ में आया कितना क्वेश्चन आया हुआ था, ओके, ठीक है। तो और मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री तुम्हारा एक बार ही आया हुआ था, यहाँ पे भी मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्री 2 बार आया था, सॉरी 2 बार नहीं 3 बार आया था, ओके। तो अभी हम लोग एक एक करके सम्स करने वाले हैं। तो ये चीज़ ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ है, कल ही भेज के रखे थे। उसका जो ये वाला पार्ट है वो कॉपी में लिख लेना, जहाँ पे तुम पूरा एकदम चार्ट बना रहे थे, कौन सा ईयर का क्वेश्चन कर रहे थे, और साथ साथ ये वाला भी एक बार लिख के रखना। और आज जो अभी कर रहे हैं हम लोग, कौन सा वाला चीज़, आज जो ये वाला चीज़ है, ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी लिख लिए, ये वाला पार्ट के लिए जगह छोड़ देना, घर में जाके एक बार कॉपी कर लेना, ठीक है। उसके नेक्स्ट पेज में आ जाना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिखना, फास्ट एडजस्टमेंट व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला एक बार देखो, पी एंड क्यू वेर पार्टनर्स, ये आया था 2017 में, तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर। पी एंड क्यू वेर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कर रहे हैं वो लोग, इक्वली। देयर फिक्स कैपिटल वेर 1,50,000 respectively. The partnership did provides interest on capital at the rate 10% per annum. Partnership did provide किया है interest on capital 10% per annum. For the year ended 31st March 2016, profit बोला है the firm were distributed without providing interest on capital. क्या accountant है, लिख दिया था interest on capital 10% दो, वो interest on capital नहीं देखे क्या किया, जस्ट जो प्रॉफिट हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया था, टाइम नहीं था शायद उसके पास। तो ये वाला जो चीज़ हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ, गलत हुआ। तो फर्स्ट मेरे को स्टेप 1 में क्या करना होगा, टू आई फाइंड आउट द करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू फाइंड आउट द करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए कितना टाइम वेस्ट करना है, नहीं करना है ना। तो पहले तो एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए ऐसे जर्नल जगह छोड़ देना, ठीक है। लिखोगे डेली 2017, ठीक है, कॉपी में लिखो डेली 2017 67 1/1, ये कोड है जो पेपर का 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। पहले जल्दी से इसको लिखोगे, लिखने के बाद क्या करना, ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री का जो फॉर्मेट है एक बार बना के रखना जल्दी से ना, 1 नंबर जैसे नहीं, इससे क्यों, इससे क्यों, ठीक है। तो जल्दी से इसका फॉर्मेट बना लो, ये वाला फॉर्मेट ही अच्छे से बनाना, बाकी चीज़ हम लोग जो वर्किंग नोट्स में करेंगे वो क्या हो जाएगा, जस्ट तुम्हारा नाम के वास्ते वर्किंग नोट्स, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 नंबर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा फर्स्ट मेरे को बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट नहीं गिवन है, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर गिवन नहीं है तो कैसे करना है, मेरे को अभी प्रॉफिट पता नहीं, तो मैं क्या एज्यूम करूँगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होने वाला है, पहले ये बताओ। 10,000 है, 5,000 होगा, तो ये 15,000 अगर मैं पिछले साल में चार्ज करता तो प्रॉफिट कम हो जाता, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, बोलूँगा शेयर ऑफ लॉस। क्यों शेयर ऑफ लॉस बोलूँगा, बिकॉज वहाँ पे तो प्रॉफिट 0 है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर लिखते हैं
तो वहाँ पे लॉस आ जाएगा ना, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में होगा या डेबिट साइड में होने वाला है? हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो वर्किंग नोट्स ऐसे करके, ठीक है, वर्किंग नोट्स ऐसे करके पी क्यू डेबिट क्रेडिट, बस इतना ही, ठीक है। इसके लिए जगह, इसके लिए फॉर्मेट बनाएंगे स्केल पेंसिल से? नहीं, अगर बनाओगे टाइम वेस्ट होगा, और टाइम अगर वेस्ट करोगे तो कंप्लीट होने में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जल्दी से ऐसे 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 फटाफट कॉपी में जल्दी से लाइन टर्नो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? 10,000 एंड 5,000। अब ये 15,000 अगर चार्ज करते, एक बार देख लो, फिर से देखो स्केल पेंसिल से, 15,000 अगर चार्ज करते सपोज, तो इसके लिए क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो ये लॉस को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। कोई रेशियो नहीं गिवन है तो क्या करोगे? 1:1 में डिवाइड कर दोगे। तो फॉर शेयरिंग द अबव लॉस 10,000 प्लस 15,000 1:1 में शेयर करोगे तो टोटल आया 7,500, टोटल आया 10,000, टोटल आया 7,500, टोटल आया 5,000। दोनों में माइनस करोगे तो 2,500, दोनों को माइनस करोगे तो 2,500। अब दोनों में बड़ा कौन सा है? क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। दोनों में बड़ा कौन सा है? डेबिट बैलेंस, तो इसीलिए डेबिट बैलेंस होने वाला है। तो इसीलिए क्यूज करंट अकाउंट टू पीस करंट अकाउंट, देखो जो एडजस्टमेंट एंट्री हो गया तुम्हारा, इसके लिए 1 नंबर, और देखेगा ये किया कि नहीं, खत्म। समझ में आया? इस क्वेश्चन में सर एक ही एडजस्टमेंट एंट्री क्यों पास किए? बिकॉज यहाँ पे बोला था नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। एडजस्टमेंट एंट्री बोला है, एंट्रीज नहीं बोला है, एंट्री बोला है। इसको देख के समझ में आया क्या? अच्छा, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है। अगर यहाँ पे एंट्रीज बोलता तो मल्टीपल हो जाता। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, दिल्ली 2011 सेट 1, मतलब सीबीएसई का। ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2, एंड फिर बैलेंस शीट ऑलरेडी फॉर्म का बन चुका है, फॉर्म का बैलेंस शीट भी बना दिया, और कैपिटल कितना है? 60 एंड 20, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंड 31/3/10 were divided between the partners without allowing interest on capital। सब कुछ बनाने के बाद बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया है। एंड सैलरी ए पर मंथ, क्या खा के बना रहा था समझ में नहीं आया था। तो ड्यूरिंग द ईयर ए विदड्रॉ 10,000 एंड बी विदड्रॉ 20,000 बोला था। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, मतलब एक ही एंट्री सिंगल, शो योर वर्किंग क्लियरली। 4 मार्क्स का आया हुआ था। पहला चीज़, ये वाला फॉर्मेट हम लोग को बनाना होगा क्योंकि ये प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। अभी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जस्ट लिखोगे दिल्ली 2011 सेट 1, कॉपी में लिखना हो गया। वहाँ पे तुम ये वाला एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री बनाओगे लास्ट में, तो इसका जगह छोड़ दो, छोटा सा जगह छोड़ोगे। इसके बाद मेरे को बताओ, ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल कौन सा कैपिटल हुआ? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। क्यों क्लोजिंग कैपिटल? ये बैलेंस शीट डेट में ये कैपिटल दिया हुआ, ये क्लोजिंग कैपिटल है। ऐसा मैं समझाया था, एकदम समझाया था। एक रिजर्व वाला साम था, उसके बाद कैपिटल था, तुमको शायद भूल गए, एक बार जाके देखना रहेगा। कैपिटल अकाउंट था, रिजर्व अकाउंट था। जब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखा रहे थे, उस टाइम में करवाए थे, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है। क्यों ओपनिंग कैपिटल चाहिए? फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12% पर एनम करना है ना, किसके ऊपर करना है? 12% पर एनम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करना है, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर तो नहीं करना है ना। ये जो क्लोजिंग कैपिटल है उसके ऊपर तो नहीं करना है, तो मेरे को क्या करना होगा? पहला वर्किंग नोट्स 1 पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जगह छोड़ दो जर्नल का, जर्नल का जगह छोड़ के पहला वर्किंग नोट्स करोगे, क्या चीज़ करोगे? फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल कैसे होगा? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लो पहले, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। ओके, फर्स्ट देख लो क्लोजिंग कैपिटल कितना है। तुम लोग कॉपी करने में ज़्यादा बिजी हो जाते हो, समझ लो एक बार। 60 एंड 20 क्लोजिंग कैपिटल है, ये कहाँ पे जाएगा? टू बैलेंस सी डी, क्लोजिंग है ना,
टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग हो गया। एक ड्राइंग्स था, ड्राइंग्स कितना था 10,000 एंड 20,000, टू ड्राइंग्स 10,000 एंड 20,000 हो गया। उसके बाद प्रॉफिट कितना था 30,000, प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड करना है 3:2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम्हारा 30,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ गया। बात समझ में आ गया, जल्दी से करो। तो हम लोग पहले क्या किए, फाइंड आउट किए ओपनिंग कैपिटल कितना है, क्यों किए, टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या बनाना होगा, इसके बाद मेरे को करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो बैलेंस बैठा दिए, क्लोजिंग ड्राइंग्स कर दिए, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिए, एंड उसके बाद तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये क्यों निकाले, इसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है इसके कारण। ठीक है, टू फाइंड आउट द करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट यू हैव टू प्रिपेयर द करेक्ट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके लिए प्रॉफिट निकालना होगा, प्रॉफिट बैठाना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर होने वाला है 52,000 के ऊपर, 52,000 के ऊपर 12%, 28,000 के ऊपर 12%। ओके, 52,000 के ऊपर 12%, 28,000 के ऊपर 12% करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ए सैलरी लिखोगे, फिर इससे ये तीनों को माइनस करोगे, जो आएगा तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट में कर दोगे, जैसे तुम लोग नॉर्मली पीएल एप्रोप्रिएशन करते थे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 52,000 इंटू 12%, 28,000 इंटू 12%। ये हुआ स्टेप 1। सर वर्किंग नोट्स में पहले वो वाला क्यों स्टेप आया, भाई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो इसके कारण निकालना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, नहीं तो स्टेप यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जल्दी से ये करोगे, एकदम क्वेश्चन ही दिखाएंगे। चलो, इसके बाद मेरा तो फर्स्ट स्टेप हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिए। अब मेरे को क्या करना होगा, एनालिटिकल टेबल बनाना होगा। अब यहाँ पे जो डेबिट में है, अगर ये सब डेबिट में है, ये सब एनालिटिकल टेबल में कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और जो ये रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट था, ये तो रॉन्ग था ना, क्योंकि 18 और 12,000 जो डिवाइड कर दिया था विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो गलत किया था, तो ये रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट है। रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। तो ये एनालिटिकल टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, एज सैलरी को क्रेडिट कर दिया, करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। अब करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया तो रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट को डेबिट कर दोगे। रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन सा है, 30,000 को विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एज सैलरी जो हुआ था वो प्रोवाइड नहीं किया था, वो रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट है। उसको क्या कर दोगे, रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट को डेबिट कर दोगे, 18 एंड 12,000 कर दोगे। अब 18,000 टोटल आ गया, 12,000 टोटल आ गया, इन तीनों को प्लस किए टोटल आ गया इन दोनों को प्लस किए टोटल आ गया। अब माइनस किए, माइनस करने के बाद दोनों साइड में बड़ा कौन सा है, क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो गया। दोनों साइड में बड़ा कौन सा है, डेबिट, तो ये डेबिट हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, जर्नल एंट्री हो गया। तो ये वाला जर्नल एंट्री करने के लिए मेरे को पहले ये करना होगा, उसके बाद मेरे को ये करना होगा, उसके बाद लास्ट में ये करना होगा, तब जाके मेरे को क्या होगा, वो जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। 4 नंबर, ठीक है, 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई अगर यहाँ पे गलती करते तो ये 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, कोई अगर यहाँ पे गलती करेगा 1 नंबर चला जाएगा। और ये गलती अगर हो गया, यहाँ पे अगर गलती होगा तो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गलत निकले तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत निकलेगा, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी गलत निकलने वाला है। तो पूरा रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के बाद ये एनालिटिकल टेबल बनाओ और पोस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या याद रखना, जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में किया हुआ था उस सब को क्रेडिट कर देना है, एंड
जब करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट में हुआ था, रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से ये वाला सामने एक बार देखो, ये होमवर्क रहेगा। पुनीत एंड अक्षरा, रेशियो दिया हुआ है 2:3, कैपिटल दिया हुआ है, कौन सा कैपिटल है, वेरी गुड, प्रॉफिट 40, डिवाइड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू अक्षरा। एग्जैक्टली एक ही है, खाली तुम्हारा कमीशन हो गया, वहां पे सैलरी था। ड्राइंग्स पर मंथ पर क्वार्टर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना होगा। शोइंग वर्किंग्स क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो कि अभी ये है 2011 जैसा। ओके, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तुम लोग को बोल रहे थे सर 4 नंबर दिया हुआ है, 4 नंबर कैसे आने वाले हैं। 1 नंबर जर्नल के लिए, 2 नंबर ये एडजस्टमेंट टेबल करने के लिए, और ये 1 नंबर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट किए थे, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो, उसके बाद पीएल एडजस्टमेंट करो, उसके बाद ये एनालिटिकल टेबल बनाओ, तो जर्नल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या पूरा सेम ही है। तो ये घर में एक बार होमवर्क करना है। ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का फिर से आया हुआ था। बोला यहाँ पे जर्नल के लिए 1 मार्क्स, एडजस्टमेंट टेबल के लिए 2 मार्क्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 1 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 31 March 2019, बैलेंस ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स 1,50,000, 1,20,000 एंड 90,000। ये वाला जो कैपिटल दिया हुआ है, ये कैपिटल कौन सा कैपिटल हो, क्लोजिंग, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। Subsequently, it was discovered that interest on capital, interest on drawings had been omitted. लिखा ही नहीं है, भूल गया। The partners were entitled interest on capital 10% per annum. Interest on drawings was charged 10% per annum. The drawings during the year, Asha 50,000 and Nisha 60 and Disha 30 divided by 6/12. The net profit 31st March 19 1 lakh and profit sharing ratio दिया हुआ 2:2:1। एडजस्टमेंट एंट्री करने बोला है, तो एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, एकदम किस छूटा, एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, आईओडी नहीं होने वाला है। आईओडी क्यों नहीं होगा, अच्छे से सुनो। बोला है 31 March 19 का जो कैपिटल दिया हुआ है, ये कैपिटल कैसे आया, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्ट किया है, नहीं किया है, तो ये जो तुम्हारा बैलेंस है, ये आफ्टर मेकिंग ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट करके ये फिर आया, तो मेरे को ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद करेक्ट पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट करना होगा टू फाइंड आउट द करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। देन जो भी डेबिट साइड में था वो क्रेडिट साइड में बैठा दो, एंड जो भी क्रेडिट साइड में था वो डेबिट साइड में बैठा दो, प्लस रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट भी क्या कर दोगे, तुम डेबिट साइड में बैठा दोगे। तो फिर एडजस्टमेंट टेबल ये हो जाएगा। अब माइनस करो, दोनों में 300 आ गया, माइनस करो यहाँ पे 2,200 आ गया, माइनस करो यहाँ पे 1,900 आ गया। दोनों साइड में बढ़ा कौन सा है, 40 to 800, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस, 43,000 बढ़ा है तो डेबिट बैलेंस, 21,500 तुम्हारा दिया हुआ है, 23,400 क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस। तो एन टू ए टू डी ऐसे करके करना होगा। समझ में आ गया। तो फर्स्ट तुम लोग यहाँ से क्या करोगे, ये एडजस्टमेंट एंट्री का जगह छोड़ के पार्टनर्स कैपिटल क्या करोगे, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करोगे जल्दी से।